जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, बीच का एक रह गया था जिसका नाम क्या है, प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। नोटपैड भी लास्ट डे हमने समझाया था। नोटपैड के बारे में कोई डाउट तो है? नोटपैड के हर एक मेनू के बारे में बता दिया, हर ऑप्शन का क्या यूज है, और मैंने ये भी बताया कि क्या क्या शॉर्टकट के लिए जो लोग नए हैं, मतलब नहीं क्लास में है, वो नोटपैड आज ओपन कर लेंगे और इस तरह फाइल के मेनू पे जाके क्लिक करके जितने शॉर्टकट के लिए है, जिसका शॉर्टकट की है, जैसे न्यू का है, न्यू विंडो का है, ओपन का, सब कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर एक क्लास चलेगी, कभी रिवीजन के तौर पे बता देंगे। अंकित नाम है क्या आपका? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बाबू यहाँ तक? ठीक है। और ये शॉर्टकट की सब याद कर लीजिएगा। नोटपैड ओवरऑल हमने बता दिया है, एक बार मौका मिलेगा फिर से रिवीजन करने के, बहुत दिक्कत नहीं है इसके बारे में। आज हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो जो लोग नए हैं, थोड़ा मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा। 3 डिवाइसेस कॉमन है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, और तीसरा है, याद रखिएगा, जैसे आटे की चक्की का मैंने एग्जांपल हमेशा समझाता रहता हूँ कि आटे की चक्की में आप गेहूं डालते हैं तो क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? जो पिसाई होती है उसे क्या बोलते हैं? और जो हमें आटे के रूप में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ 3 बातें हैं। 3 बातों में एक बात ये भी थी कि हम इनपुट करेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। अगर हम गेहूं ना डाले तो आटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब इनपुट करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए इसमें हम कूड़ा करकट डाल दें तो आउटपुट में क्या मिलेगा? तो यानी जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। ये 2 बातें। अच्छा, पहला काम क्या होता है? इनपुट। दूसरा काम मशीन, और तीसरा आउटपुट। ठीक है, मैंने डिफिनीशन तो लिखवाया ही था, लेकिन सिंपल वे में समझाने के तौर पे मैंने कहा था कि कंप्यूटर का वह भाग जो हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे वो आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जो नहीं दिखाएगा, नहीं सुनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। जैसे अगर हम बात कीबोर्ड की करें, कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड हमें कुछ दिखाता है? नहीं। दिखाने का मतलब कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई साउंड ना दिखाता है ना सुनाता है, तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। लेकिन मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर दिखाता है ना, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट। स्पीकर सुनाता है, आउटपुट। माउस नहीं दिखाता है, इनपुट। समझ में आ रही बात ना? जो दिखा देगा सुना देगा वो आउटपुट, जो नहीं दिखाएगा नहीं सुनाएगा इनपुट। यही कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में चलिए। और डिफिनीशन मैंने लिखवाया है, डिफिनीशन देख के लिख लीजिएगा, किसी कॉपी से फोटो ले लीजिएगा, या एक बार कभी रिवीजन क्लास चलेगी तो बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो आज हमें सब पढ़ना है। एक ही डिवाइस प्रोसेसिंग होता है, वो होता है सीपीयू। जैसे कंप्यूटर के अपने पास खुद का मस्तिष्क होता नहीं है, दिमाग होता नहीं है, इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। और जो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है कितना परसेंट होता है? 0% होता है। कितना परसेंट होता है? इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। और सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है, ना इनपुट है ना आउटपुट है, यह क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म भी क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। प्रोसेसिंग ही है ना, नाम में छुपा हुआ है। तो सीपीयू ना इनपुट। अब सीपीयू पे भी लोग कई लोग इनपुट बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि सीपीयू हमें दिखाता नहीं है, सुनाता नहीं है, तो लोग इनपुट बोल देते हैं। लेकिन सीपीयू पे ये सब लाइनें नहीं चिपकानी है, क्योंकि सीपीयू एक अकेला है जो क्या है? ना इनपुट है ना आउटपुट है, वह क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू। सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है बच्चों सेंट्रल एएल एएल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये भी कहा गया है कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसीलिए क्या कहा है? सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये भी बात हुई है। और सीपीयू ही अकेला है जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर टर्म में। और ये भी कहा गया है कि सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? एएलयू, एमयू और सीयू। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल नहीं, लॉजिक यूनिट। और इसका लिख लीजिएगा मेमोरी यूनिट। जिसकी स्पेलिंग समझ में नहीं है पूछ लीजिएगा, मेमोरी यूनिट। और लास्ट का हो गया कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा लास्ट का? कंट्रोल यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बच्चों? कंट्रोल यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों?
क्योंकि यह कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट ईयरली होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे चले हम। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखते चलिए, साथ साथ चलते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ईयरली होता है। सीपीयू जान के, सीपीयू का पूरा नाम जान के, वो कौन सा डिवाइस है ये भी जान के, और कितने पार्ट्स होते हैं सीपीयू के ये भी जान के। अब मुद्दा यहाँ फंसता है, थोड़ा सा सब लिख लिए ना। अब मुद्दा यहाँ फंस रहा है कि सीपीयू के बारे में डिटेल हम जाने कि क्या होता है। तो कितने टाइप की करंट होती है बच्चों? 2 टाइप की करंट होती है। कितने टाइप की करंट होती है? एक एसी होता है, दूसरा क्या होता है? एसी होता है, यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो हमारे जो घरों में आता है वो कौन सी करंट होती है? एसी होती है। और सिस्टम को कौन सा चाहिए? तो प्रॉब्लम यहाँ फंसती है कि कौन है जो एसी को डीसी में चेंज करने का काम करेगा, या फिर ये काम कौन उठाएगा। तो जैसे शादियों विवाह में लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना, हम खाना चलाएंगे, हम पानी पिलवाएंगे, हम कुछ करेंगे, वैसे ही यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मैटर होता है। मान लीजिए आपका मेन बोर्ड है, ये आपका घर का मेन बोर्ड है, जैसे मान लो यहाँ से लग के आया है, ये मेन बोर्ड है, तो ये आपका मेन बोर्ड हो गया। मान लीजिए ये प्लग हो गया आपका, यहाँ से करंट निकला, कौन सा करंट निकला? एसी। एसी। और एक सीपीयू में लगा होता है जिसका नाम एसएमपीएस है। क्या नाम है? एस एम पी एस। एसएमपीएस का पूरा नाम बच्चों होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है, जिसका काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यह दे देता है किसको? किसको दे देता है? सीपी के अंदर क्या लगा होता है, तो उसको पावर यही देता है। तो ये डायग्राम बना लेंगे आप भी जल्दी से, डायग्राम बना। यानी कि तो डीसी में चेंज करने का काम कौन करता है? कहाँ लगा होता है? सीपीयू के अंदर, यहीं पे पीछे जो बोर्ड आके लग रहा है यही लगा होता है एसएमपीएस, जिसका काम होता है एसी को। इसका पूरा नाम क्या होता है एसएमपीएस का? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमपीएस किसको किसको पावर देता है, तो एसएमपीएस मदरबोर्ड को पावर देता है, और किसको देता है? हार्ड डिस्क को देता है। किसको देता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसको देता है? हार्ड डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस होगा बच्चों? सुनिए, हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस होगा? कौन बोला है स्टोरेज? हाथ उठाइए। और कोई? तो देखिए, ये इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, एक्सेप्शनल है। एक और डिवाइसेस होती है जिसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस भी एक होता है जो डाटा स्टोर करता है। क्या होता है? तो डाटा स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सीडी हो गया, हाँ सीडी कामा, डीवीडी हो गया, हाँ डीवीडी, या हार्ड डिस्क हो गया, हाँ छोड़ता ही नहीं है से, हार्ड डिस्क हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी हो गया, सुन लीजिएगा, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब क्या है? या मेमोरी हो गई, ये सब क्या है? स्टोरेज। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट होगा तो आ सकता है। एसएसडी हार्ड डिस्क का ही दूसरा है। जैसे पहले लोग हार्ड डिस्क का यूज कर रहे थे, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको इसके जगह एसएसडी यूज किया जा रहा है। हार्ड डिस्क की है वो भी, लेकिन फायदा क्या है उसमें? फायदा ये है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज है, डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा है, इसमें डाटा जल्दी से आता है। जैसे पेन ड्राइव 2 टाइप की आती है। पेन ड्राइव कितने टाइप की आती है? 2 टाइप की। आपने देखा होगा, जैसे मेरे पास एक पेन ड्राइव है, आप देख सकते हैं इसका नीचे वाला एरिया जो ब्लैक दिख रहा है, ये तो गैप रहता है, और नीचे एक लाइन लगी होती है ब्लैक। तो 2 पेन ड्राइव होते हैं, देखिएगा पेन ड्राइव ध्यान से। एक किसी ब्लू कलर में होती है, ब्लू कलर में नीचे का एरिया, ये वाला ब्लू कलर में हाईलाइट ऐसा मोटा सा होता है, और एक में ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है। एक ब्लू होता है, और एक क्या होता है? ब्लैक होता है। तो ब्लैक जो होता है
वो होता है 2.0 और जो ब्लू होता है वो होता है 3.0। क्योंकि ये पेन ड्राइव थोड़ी कॉस्टली आती है ब्लू वाली और ब्लैक वाली की अपेक्षा, क्योंकि जो 3.0 है उसका डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर एक ही मूवी है कोई 1.5 GB की और 2 पेन ड्राइव लगाए गए हैं एक साथ पे, दोनों में डाटा डाला जा रहा है एक ही टाइम पे, तो जल्दी चला जाएगा 3.0 में, क्योंकि उसका डाटा ट्रांसफर क्या है, ज्यादा है। और जो आपका सीपीयू भी आ रहा है उसमें भी जो यूएसबी पोर्ट दिए होते हैं, देखिए कहीं में ब्लैक होते हैं कहीं में ब्लू होते हैं, तो जिसमें ब्लू है समझिए वो मदरबोर्ड भी क्या है 3.0 वाला ही है, उस पर भी डाटा ट्रांसफर रेट क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। टॉपिक बात क्या है, ये आपको पेनड्राइव 2 टाइप मिला है, 2.0 और 3.0। जिसका ब्लू होता है नीचे वाला लाइन क्या होती है 3.0 होती है। अच्छा एक 3.0 होने का क्या मतलब है कि डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है, क्या होती है, डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है। और सीपीयू में भी ऐसा होता है, कई पोर्ट ऐसे होते हैं जो ब्लू वाले होते हैं, लैपटॉप में भी देखिएगा, तो जिसका है इनके ब्लू में उनका डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा है। तो अब हुआ होगा ना, वो अलग बात है एक्सेप्शन। अब जनरेशन बदल रहा है तो चीजें अपडेट होती रहेगी ना, हमें इनके बारे में समझ रहा है जो चीजें दी हुई है उनका मतलब क्या है, सेंस क्या है, किस सेंस में लोग उसे यूज कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लू वाला आपका 3.0 और ये जो ब्लैक वाला है 2.0। आने के लिए तो 11 जनरेशन 4 ही आ गया है, क्या बोलते हैं, जनरेशन तो बहुत सारे आ गया है लेकिन क्लासिफाइड कितना किया गया, सिर्फ 5 किया गया है। अटेंडेंस होता है इसमें, बैग नहीं मिला क्या, हाँ नहीं ले रहा है, आगे कार्ड ले लीजिए, हाँ ले लीजिए, ठीक कर लीजिएगा मजा में। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये हार्ड डिस्क जो स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं ये भी दिमाग में रखिएगा। तो हम ये देख रहे थे कि एसएमपीएस किसको किसको जोड़ता है, हार्ड डिस्क को और मदरबोर्ड को। सबसे इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड पे है, फोकस करिएगा, अभी हार्ड डिस्क एक्सेप्शन है। तो एसएमपीएस जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, और डीसी करंट किसको प्रोवाइड करता है, मदरबोर्ड। ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम काम कर सके। यानी कि यही है जो एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। और एसी डीसी का पूरा नाम जानते हैं आपको, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कैमरे में तो नहीं आ रहा है लेकिन इस तरह के मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, सुनते रहिएगा आप लोग। एसएमपीएस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये आपका एसएमपीएस है, ये सीपीयू वाले पीछे वाले एरिया में लगा हुआ है और सीसी प्लग जुड़ के जाके बोर्ड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से प्लग से आ रहा है एसी और ये चेंज कर दे रहा है। और इतने सारे वायर हैं जो आपके एसएमपीएस में दिए हुए हैं, ये कुछ वायर हार्ड डिस्क पे लगेंगे, कुछ मदरबोर्ड को लगेंगे। तो यही जानना है कि क्या क्या होता है इसके बारे में, और ये भी जानना होगा हमें कि एसएमपीएस किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे, इतने सारे वायर दिए हुए हैं, सबसे पहले दिया हुआ 24 पिन, क्या दिया हुआ है 24। देखिए इसमें सब में सर्कल गोल बना हुआ है, इसको लिया के मदरबोर्ड पे लगाना होगा। जो 24 पिन है और एक और होता है 4 पिन, दो इसमें है जो आपके लगेंगे कहाँ पे, मदरबोर्ड पे। क्या लगेंगे, मदरबोर्ड को, ताकि मदरबोर्ड को क्या मिलने लगे, पावर मिलने लगे। ये 24 पिन और 4 पिन कहाँ लगेंगे, और जो दो तार बच गए आपके, ये जो चपटे चपटे दिख रहे हैं वो हार्ड डिस्क के लिए, एक बांधा गया है, ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक बांधा गया है, ये दोनों क्या है, हार्ड डिस्क है। दो क्यों दिए हैं, तो हार्ड डिस्क जोड़ना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रखना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए एक तार खराब हो गया तो दूसरे तार का यूज कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एक टाइम पे आपको ज्यादा डाटा स्टोर करना हो तो आप एक टाइम पे दो डिवाइस भी तो लगा सकते हैं, दो हार्ड डिस्क भी तो लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप चाहें तो दोनों हार्ड डिस्क एक साथ जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसमें दो किया हुआ है। पहचान जाएंगे कौन सा हार्ड डिस्क वाला, वो चपटा रहता है, चपटा एल साइज में रहता है, एल साइज में चपटा है, तो उसमें देखेंगे तो आप एल जैसे ब्रैकेट बना होता है, एल कैपिटल लेटर में जो एल होता है वैसे ही बना होता है। एक यहाँ बांधा गया जानबूझ के, भी मैं खोल दे रहा हूँ उसको। तो दो चीजें दी हुई है यहाँ पे जानबूझ के उसको बांध दिया गया है, क्योंकि एक ही का यूज होता है यहाँ पे। भाई एक हार्ड डिस्क बहुत है ना,
जो लोग फोटो तो रखते होंगे उनके लिए हार्ड डिस्क ज्यादा होता है, या लोग देखते हैं नहीं आजकल हार्ड डिस्क नहीं क्या करते हैं, अलग से लोग मैग्नेटिक टेप या एसएसडी अलग से एडिशनली देखते हैं लैपटॉप में खोज देते हैं, वो अलग से ले लेते हैं ताकि हम डाटा स्टोर कर पाए ज्यादा से ज्यादा। जैसे इसमें टेप लगा दिया गया इसीलिए खुल नहीं रहा है। हाँ समझ गया ना आप लोग, ठीक। तो टेप लग गया इसीलिए वो खुल नहीं रहा है, वो बीच वाला है, यही है याद रखिएगा और कुछ नहीं है। ये 24 ये है दो चपटे वाले, वो चपटे वाले कहाँ लगेंगे, हार्ड डिस्क में। आप चाहे तो एक साथ दो हार्ड डिस्क लगाए, एक बार में एक ही लगाए कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसे छूटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। और ये 24 पिन और 4 पिन कहाँ लगेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें पंखा लगा हुआ है पीछे दिख रहा है, ये पंखा है। जब इसको पावर मिलता है तो ये रोटेट करता है, लेकिन रोटेट कब करेगा जब ये 24 पिन और 4 पिन कहाँ लगा होगा, तभी नहीं यार ऑन करेंगे तो ये रोटेट करने लगेगा। यानी समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हम बल्ब बना दें यहाँ पे, समझिएगा डायग्राम सामने देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम बल्ब बना दें, ये बल्ब है आपका, मान लीजिए लेटेजियम ये बल्ब है आपका, इसका एक वायर स्विच में जुड़ा हुआ है, स्विच में है, अब दूसरा वायर इसका भी स्विच में जुड़ना चाहिए था लेकिन नहीं जुड़ा हुआ है। यानी ये आपस में कब चिपकेंगे, जब किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, यही ना। तो मान लो एक पिन ही है, एक पिन है, इनमें ऐसा दिया गया है दोनों सॉकेट को जोड़ दिया गया तो बल्ब जलने लगेगा, यही होगा ना। तो वैसे ही ये तभी चलेगा जब इसके 24 पिन और 4 पिन मदरबोर्ड से जुड़ेंगे, अब बटन ऑन करेंगे तो पंखा चलने लगेगा। लेकिन मान ली मदरबोर्ड नहीं है और कोई आपसे ये टास्क दे दिया कि बताइए एसएमपीएस सही है खराब है चेक करके बताइए, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ये लगा भी देंगे तो चलेगा नहीं, कैसे चेक करते हैं इसको कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका प्लग लगा देंगे बोर्ड में, ये 24 पिन वाला जो है आपका वो वाला सॉकेट हाथ में पकड़ लीजिएगा और एक तार ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा वायर, और पतला सा वायर, और दोनों साइड से छील लीजिएगा, पूरा मत छीलिएगा, बस साइड साइड से, नहीं होता है दोनों साइड से, थोड़ा सा छील लिया हमने। हाँ और इसमें देखिए बहुत सारे तार हैं 24 पिन वाले, बहुत सारे तार दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, बहुत सारे अलग अलग रंगों के बहुत सारे तार हैं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें एक हरा तार एक ही है, बाकी की संख्या ज्यादा है लेकिन हरा तार सिर्फ एक ही है। तो हरा तार जिस वाले जाके सॉकेट में लगा हुआ है उस वाले होल को यानी उस वाले छेद को ले लेंगे, और जिसमें ब्लैक वाला वायर जुड़ा हुआ, ब्लैक वायर 4-5 है तो कोई भी उसमें होल ले लीजिए, कोई भी छेद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो तार आपको मैंने बोला है छीलने के लिए साइड साइड से, उसका एक हिस्सा ग्रीन वाले छेद में डाल देना है और दूसरा हिस्सा ब्लैक वाले छेद में डाल देना है जिसमें ब्लैक वायर जाके जुड़ा हुआ है, और इस बटन को उससे यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे इसका पंखा नाचने लगेगा, जिससे ये पता कर पाएंगे आप एसएमपीएस आपका सही है। अगर नहीं रोटेट किया तो एसएमपीएस गड़बड़, मतलब अगर मदरबोर्ड ना हो आपके पास उस वक्त भी आप एसएमपीएस का टेस्टिंग कर सकते हैं कि एसएमपीएस सही है कि खराब है। तो वाली बात ना, क्योंकि जब उसमें मदरबोर्ड में पिन बढ़ रहे होते हैं जो उस पिन से जब चिपकता है टच करता है तब जाके रोटेट करता है, तब इसको पावर वो होता है, समझ रहे ना। जैसे मान लो बोर्ड हम दो तार दौड़ा दिए, दो तार को आपस में चिपकाए नहीं, करंट देगा कैसे किसी को, नहीं देगा। जब टचिंग नहीं होगी तब तो होगा नहीं। जैसे मान लो ये तार है, अब यहाँ पे करंट थोड़ी करंट मारेगा आपको, इसके सॉकेट पे जाके टच करेंगे तो वहाँ करंट लगेगा। तो वही बात है, जब तक लोहे उस किसी चीज से टकराएगा नहीं तब तक करंट का प्रोटेक्शन सही से होगा नहीं। तो वही काम यहाँ पे भी है, ये 24 पिन और 4 पिन जोड़ने का काम करता है, और जब ये जुड़ता है और हम ऑन करते हैं तो चलने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मदरबोर्ड है ही नहीं और चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है, तो तरीका क्या है, ये 24 पिन वाले को पकड़िए, एक तार किसी इसी टाइप का तार एक पतला से ले लिए छेद, अभी नहीं कि इतना मोटा ले लेंगे इसमें जाइए नहीं करे, समझ रहे ना, इसी टाइप का कोई वायर दे दिए, दोनों साइड से हल्का छील लीजिए, एक हिस्सा ग्रीन वाले छेद में और एक हिस्सा ब्लैक वाले छेद में। ब्लैक तो सारा सॉकेट में है, हम वायर की बात कर रहे हैं, दिमाग में रखना। इसमें जाके ब्लैक वाला कहीं ना कहीं ब्लैक वाला तार जुड़ा है ना किसी किसी सॉकेट में, उस वाले होल को ले लेना है, और जिसमें ग्रीन वाला जुड़ा होगा उस वाले होल को ले लेना है। ऐसे लगाएंगे आपका पंखा रोटेट करेगा, ये रखिएगा, स्लीपर पहने रहिएगा, और जैसे क्योंकि इसमें करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो स्लीपर वगैरह ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं दे दे रहा हूँ, सब लोग एक बार हाथ में लेके देख लीजिए फेस को, और क्या क्या मैं बोला हूँ एक बार समझ लीजिए, समझ आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी और डिटेल में जाना है हमें और समझाना है आपको, अभी क्लास चलेगी और लंबी। तो आप सबने देखा कि एसएमपीएस में कैसे वायर है, क्योंकि वायर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो बहुत आपको लगेगा नहीं यार इतना सारा वायर है कैसे होगा, बहुत आसान होता है। 24 पिन और 4 पिन कहाँ लगेगा आपका, तो इस बात को जरूर लिख लीजिएगा कि 24 पिन और 4 पिन कहाँ लगेगा, 24 पिन और 4 पिन लगेगा आपका मदरबोर्ड में, और जो फ्लैटेड है,
फ्लैटेड है वो कहाँ लगेगा आपका? हार्ड डिस्क में। इसे लोग शॉर्ट फॉर्म में एचडीडी बोलते हैं। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का मतलब क्या होता है? एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो फ्लैटेड जो होता है एफ एल ए डबल टी डी, फ्लैटेड जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क के लिए। इसके लिए हार्ड डिस्क। और आप मैक्सिमम कितने हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं? तो समझिएगा मेरी बात। मदरबोर्ड, क्योंकि हार्ड डिस्क को सिर्फ एसएमपीएस नहीं जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से भी जोड़ा जाता है। तो मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क जोड़ने के 4 सॉकेट दिए, सुनिए ध्यान से। मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क जोड़ने के 4 सॉकेट दिए हुए हैं, लेकिन एसएमपीएस मैक्सिमम कितने को जोड़ सकता है? सिर्फ 2 को। 2 के जोड़ने का मतलब 2 को पावर दे रहा है वो, और जो पावर देगा उसी को काम करा पाएंगे ना। तो आप मदरबोर्ड से तो 4 हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, लेकिन पावर कितने को मिलेगा? 2 को। काम कितनी करेंगे? 2 ही। तो इसीलिए मैक्सिमम कितने हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं आप? याद रखिएगा, मैक्सिमम 2 हार्ड डिस्क हम यूज कर सकते हैं। बात कर रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम 2 हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं आप, इस बात को लिख लीजिएगा। अच्छा, ये भी लिख लीजिएगा, 4 सॉकेट दिए होते हैं मदरबोर्ड में, लेकिन हम पावर सिर्फ 2 ही को दे सकते हैं। ये बात भी लिख लीजिएगा। ये सॉकेट तो 4 दिए होते हैं मदरबोर्ड में, क्योंकि हार्ड डिस्क को सिर्फ एसएमपीएस से नहीं जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से भी जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क को किससे जोड़ा जाता है? हार्ड डिस्क को एसएमपीएस से भी जोड़ा जाता है और मदरबोर्ड से भी जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से भी जोड़ा जाता है, और हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। और मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है। सुन लीजिए मेरी बात। मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क से जोड़ने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वायर का नाम है साटा। क्या नाम है? साटा। जिसका पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। लिख लीजिएगा कि एक वायर होता है जिसका नाम साटा वायर है, जिसका काम क्या होता है? हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ना। इसका नाम क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। लिख लीजिए। तो इतना हो गया ना। अब इसको यही ड्रॉ करना है, कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं आप लोग को। प्रैक्टिकल देखिए, तो सबसे स्टार्टअप करेंगे हम लोग फोल्डर बनाने से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सुन लीजिए। सबसे पहले स्टार्टअप करेंगे हम फोल्डर बनाने से। जहां पे भी हमें फोल्डर बनाना होता है तो 2 तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं। एक राइट क्लिक करके, और एक है शॉर्टकट की द्वारा। इसके द्वारा शॉर्टकट की। तो हम पहले स्टेप वाला देख लेते हैं कैसे हम फोल्डर बनाते हैं। मैंने बताया भी है फोल्डर और फाइल किसे कहते हैं, इस बारे में जिक्र पहले हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, सामने देखिए, और न्यू पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राइट क्लिक किए हैं, न्यू पे गए हैं। न्यू पे जाने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, किसका? फोल्डर का। फोल्डर पे क्लिक करिए, देखिए फोल्डर 4 आ गया। इसको जिस नाम से आपको सेव करना है, मैंने लिख दिया SRV, तो लिख देगा SRV, और इंटर कर देंगे तो सेव हो जाएगा। देखिए सेव। आसान है कि नहीं आसान है? हमने इसको डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट की से कैसे फोल्डर बनाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट यन दबा देंगे। क्या दबा देंगे? कंट्रोल शिफ्ट यन। आ जाएगा, और लिख दीजिएगा नाम SRV, जिस नाम से बनाना है, और इंटर कर दीजिए, उस नाम से फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2 तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। पहला तरीका है राइट क्लिक करके, क्या करके? राइट क्लिक, और क्या? न्यू ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और क्या मिलेगा? फोल्डर। उसके बाद से क्या करेंगे? जिस नाम से सेट करना है उस सेट नाम से सेट कर लेंगे। दूसरा तरीका है शॉर्टकट की, क्या? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस क्या? ये शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है, और ये तरीका है। दोनों तरीका लिख लीजिएगा आप लोग फोल्डर बनाने के लिए।
फोल्डर आप ऐसे बना सकते हैं। हो गया? हाँ, नहीं नहीं बोल दे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? हो जाएगा। हाँ। फोल्डर ऐसे फाइल है। अच्छा, नॉर्मल चीज समझिएगा कि अगर हमने किसी चीज को डिलीट कर दिया तो जब डिलीट करते हैं तो पूछता नहीं है हमसे। लेकिन ये बेहतर चीज है, अब फोन में भी आने लगा है रिसाइकल भी। जब भी हम कोई डाटा डिलीट करते हैं तो चला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डिलीट करने के बाद भी स्टोरेज रहती है। उसकी स्टोरेज इसलिए रहती है क्योंकि वो आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जिसे आप डस्टबिन भी बोलते हैं, कंप्यूटर का डस्टबिन, जिसे आप लोग रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देखिए कहीं रिसाइकल बिन दिख रहा है आप लोग को? ये रहा रिसाइकल बिन। अभी हमने एसआरबी नाम से फोल्डर डिलीट किया है, देखिए यहाँ एसआरबी नाम से डिलीट हुआ है। ये इसलिए देता है कि कभी कोई चीज आपसे बाई मिस्टेक डिलीट हुई हो तो वापस आप इसको रिस्टोर कर पाए। क्या कर पाए? रिस्टोर मतलब पुनः पुनः उसे प्राप्त करना। री का मतलब होता है दोबारा, फिर से। तो लेकिन ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल वहीं जाएगा जहां से इसको डिलीट किया गया था। राइट क्लिक किए और क्या कर दिए? डिलीट करना डिलीट कर दिए, क्योंकि यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। और यहाँ से रिस्टोर कर लेंगे तो वापस चला जाएगा कहाँ पे? जहां से इसको डिलीट किया गया। देखिए वापस आ गया। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं इसको परमानेंट डिलीट करना, क्या करना? परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परमानेंट में डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? याद रखिएगा कि अगर हम चाहते हैं परमानेंट डिलीट करना, ये रहा, इस पे राइट क्लिक किया। नॉर्मल डिलीट करने का तरीका राइट क्लिक करके डिलीट करना, वो तो हम डिलीट बटन से भी कर ले रहे हैं। वो चला जा रहा है रिसाइकल बिन में, देखिए रिसाइकल बिन में आ गया। वापस इसको रिस्टोर भी कर ले रहे हैं तो वापस चला जा रहा है वापस जगह पे। देखिए यहाँ से हट गया SRB, यहाँ चला आया। लेकिन हम चाहते हैं इसको परमानेंट डिलीट करें, जानबूझ के डिलीट कर रहे हैं और चाहते हैं परमानेंट डिलीट हो जाए ताकि वापस इसको रिकवर ना किया जा सके। तो आप सिलेक्ट करिए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देंगे। क्या दबा देंगे? शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से कोई भी फाइल या फोल्डर परमानेंट डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है? परमानेंट डिलीट होता है। और देखिए इससे पहले डिलीट करे तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, पूछ नहीं रहा था, लेकिन इस बार पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि आप इसको जान मतलब कि डिलीट कर रहे हैं और ये कभी वापस नहीं आ सकता, इसीलिए ये पूछ रहा है। इससे पहले जो डिलीट कर रहे थे तो नहीं पूछा था क्योंकि उसको ऑप्शन पता था कि आप डिलीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर चाहेंगे वापस लेना तो रिसाइकिल बिन से ले लीजिएगा। लेकिन इस बार कह रहा है कि नहीं, अब वापस कभी नहीं मिलेगा। कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट फोल्डर? क्या चाहते हैं SRB नाम का जो डिलीट फोल्डर है वो परमानेंट डिलीट करना? मैंने कहा यस। जैसे ही यस करेंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब रिसाइकल बिन भी ओपन करिए तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको परमानेंट डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? परमानेंट डिलीट कर दिया। और इसकी शॉर्टकट की होती है बच्चों शिफ्ट प्लस डिलीट, लिख लीजिएगा। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ डिलीट, लिख लीजिएगा। परमानेंट डिलीट क्या बोलते हैं इसको? बस आज के लिए इतना ही। बस यही है, लिख लीजिएगा। बाकी अगली क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू।